गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्टूडियो। सो अभी अभी विश्व कप का एक और मुकाबला ख़त्म हुआ है जो था श्रीलंका और नीदरलैंड्स के बीच में। यह मुकाबला श्रीलंका ने 5 विकेटों से जीत लिया है। इस मुकाबले में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो कि उनके लिए बहुत ही ख़राब फैसला साबित हुआ था, क्योंकि एक वक्त पर नीदरलैंड ने अपने 6 विकेटें खोई थी 191 रन पे। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप बनी 130 रनों की साइब्रंड एंजलब्रेस्ट की बीच और वैन बीक के बीच में। इन दोनों ने 130 रन की पार्टनरशिप करके अपनी टीम का स्कोर 200 से पार करवा दिया था। और उसके बाद तो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने 49.4 ओवर में 262 रनों का एक शानदार लक्ष्य खड़ा कर दिया था श्रीलंकन टीम के सामने। लेकिन श्रीलंकन टीम भी आज के मैच में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरी थी और उन्होंने ये मुकाबला 5 विकेटों से जीत लिया है। उन्होंने 263 रन का जो टारगेट है वो चेस किया 48.2 ओवर में। हालांकि ये नीदरलैंड टीम के सामने 48.2 ओवर में 263 रन चेस करना श्रीलंका जैसे टीम के लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। लेकिन क्या करें कि श्रीलंकन टीम भी अभी रीबिल्डिंग फेज़ में है। जैसे आप लोगों को पता ही है, रीबिल्डिंग फेज़ में है। जैसे जब से श्रीलंकन टीम के महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने रिटायरमेंट ली है, तब से ये टीम रीबिल्डिंग फेज़ में ही है और रीबिल्डिंग फेज़ से आगे अभी तक उभरी ही नहीं है। हालांकि उन्होंने 2022 का एशिया कप जीत लिया था, लेकिन वो T20 एशिया कप था। और T20 में तो आप जानते ही हो कि T20 गेम कैसा है। T20 में कोई भी किसी को भी अपसेट कर देता है, तो ये रियल क्रिकेट है ही नहीं। मैं तो पहले से ही मानता हूँ T20 ये रियल क्रिकेट है ही नहीं। रियल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंकन टीम का क्या हाल चल रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हो। हालांकि T20 में भी पिछले साल जो विश्व कप हुआ था श्रीलंका को, उसमें भी उन्हें क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई होना पड़ा था। और इस ओडीआई विश्व कप में भी श्रीलंका को क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई होना पड़ा है। तो श्रीलंका टीम अभी भी, मेरे हिसाब से तो अभी भी श्रीलंका टीम रीबिल्डिंग फेज़ में ही है, जिसका जो हम देख चुके हैं इस विश्व कप में। अब तक 4 मुकाबले उन्होंने खेले, 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक ही मैच ये जीते है, वो भी अभी नीदरलैंड से। तो आइए इस मैच में देख लेते हैं एक बार। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जिसमें उनके शुरुआत बहुत ही ख़राब रही उनकी, क्योंकि उनका पहला विकेट गिरा था 7 रन पर। विक्रमजीत सिंह सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए 13 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया। मैक्स वुड ने 27 गेंदों में 16 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का। एकरमन ने 29 रन बनाए, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए। बैस डिलीडी ने 6 रन बनाए 21 गेंदों में, कोई चौका कोई छक्का नहीं। तेजा निदामानू ने 9 रन बनाए 16 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। उनके कप्तान एडवर्ड्स ने सिर्फ 16 रन बनाए 16 गेंदों में, उन्होंने कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। उसके बाद साइब्रंड एंजलब्रेस्ट और वैन बीक ने, इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप की वजह से नीदरलैंड कुछ हद तक सर्वाइव हो पाई और अपना स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके गई। साइब्रंड एंजलब्रेस्ट ने 70 रन बनाए 82 गेंदों में, 4 चौके और 1 छक्का लगा। और वैन बीक ने 59 रन बनाए 75 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। लेकिन उसके बाद और कोई भी खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वैंडमव, जो कि दक्षिण अफ्रीका मूल से आए हुए उनके खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए 7 गेंदों में, कोई चौका कोई छक्का नहीं। और आर्यन दत्त ने 9 रन बनाए 6 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया, ये नॉट आउट रहे। और वैन बीकरन ने 4 रन बनाए 5 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। अगर हम श्रीलंकन गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से स्टार बॉलर रहे उनके दिलशान मधुशंका। 9.4 ओवर में 1 मेडन डाल के 49 रन देके 4 विकेटें उन्होंने ली। कसुन रजिता 9 ओवर में 50 रन 4 विकेटें ली और 1 विकेट मिला महेश दीक्षाना को। उन्होंने 10 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट लिया। जब श्रीलंका की इनिंग्स स्टार्ट हुई तो श्रीलंका की इनिंग्स भी इतनी अच्छी शुरुआत नहीं रही, क्योंकि उनके कुशल परेरा से 5 रन बना के आउट हो गए 8 गेंदों में, जिसमें 1 चौका उन्होंने जड़ा था। जब टीम का स्कोर महज 18 रन था, उसी वक्त कुशल परेरा आउट हुए। लेकिन उसके बाद 34 रन की पार्टनरशिप बनी, लेकिन ये पार्टनरशिप भी इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद भी उनके कप्तान और विकेट कीपर कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट हो गए 17 गेंदों में, जिसमें 2 चौके शामिल थे। ओपनर पतुम निसांका 54 रन बनाए 52 गेंदों में, जिसमें उनके 9 चौके शामिल थे। उसके बाद सदीरा समर विक्रमा 91 रन बनाए उन्होंने 107 गेंदों में, जिसमें 7 चौके शामिल थे।
चरित असलंका 44 रन बनाए 66 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का शामिल था। धनंजय डिसिल्वा 30 रन 37 गेंदों में 1 चौका 2 छक्के शामिल थे। और दुशान हेमंता 3 गेंदों में 4 रन बनाए 1 चौका शामिल था। विनिंग स्ट्रोक दुशान हेमंता के ही बल्ले से निकला जिसमें उन्होंने चौका लगाया। और अगर माफ़ कीजिए नीदरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो उनकी तरफ से स्टार बॉलर थे आर्यन दत्त, जिन्होंने 10 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेटें ली। लोगन वैन बीक ने 10 ओवर में 57 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। पॉल वैन मेकरन ने 8 ओवर 1 मेडन 39 रन 1 विकेट लिया। बास डिलेडी ने 3 ओवर में 29 रन कोई विकेट नहीं। रियोल फैंडरमर 9 ओवर में 42 रन कोई विकेट नहीं। और कॉलिन एकरमन ने 8.2 ओवर में 39 रन देके 1 विकेट लिया। तो ये तो रहा आज के मैच के बारे में पूरा हाल। इसके बाद नीदरलैंड्स का अगला मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 25 अक्टूबर को ये मुकाबला शुरू होगा दोपहर 2 बजे से। और दूसरा उसका श्रीलंका का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। ये मुकाबला होगा 26 अक्टूबर को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यह मुकाबला भी शुरू होगा दोपहर 2 बजे से। नीदरलैंड्स के लिए भी थोड़ा टफ मुकाबला है और श्रीलंका के लिए भी टफ मुकाबला है, क्योंकि इंग्लैंड का जो आज मुकाबला चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ उसमें उनकी हालत कुछ खास नहीं है। आज के मुकाबले में भी इंग्लैंड 400 रन का टारगेट का पीछा करते हुए 67 रन ही बना पाई है 4 विकेटें खोकर। जी हाँ, 67 रन ही बना पाई है 4 विकेटें खोकर। और इंग्लैंड और 11 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड के इतना बड़ा टारगेट चेस करने के होप्स यहीं पे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो इस मैच में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में ये मैच ख़त्म होने के बाद। तो अब आइए अब एक नज़र डालते हैं इस मैच के बाद हमारे पॉइंट्स टेबल पे। तो पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे टॉप पर है न्यूजीलैंड, 4 मुकाबले 4 विन 8 पॉइंट्स और नेट रन रेट है +1.923। इंडिया 2 नंबर पे है जिसने 4 मुकाबले 4 विन 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट है +1.659। तीसरे स्थान पर इस वक्त दक्षिण अफ्रीका, 3 मुकाबले 2 विन 1 लॉस 4 पॉइंट्स और नेट रन रेट है उनका +1.385। और चौथे स्थान पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, 4 मुकाबले 2 विन 2 लॉस 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट है -0.193। उसके बाद 5वें स्थान पर है पाकिस्तान, 4 मुकाबले 2 विन 2 लॉस, नेट रन रेट है और 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट है उनका -0.456। उसके बाद छठे स्थान पर है इंग्लैंड, 3 मुकाबलों में 1 विन 2 लॉस 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट है -0.084। अगर आज का मैच इंग्लैंड हार जाती है तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी इस विश्व कप में और टॉप 4 में पहुंचने के उनके रास्ते में भी बहुत अड़चन आ सकती है। बांग्लादेश 4 मुकाबले में 1 विन 3 लॉस 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट है -0.784। नीदरलैंड 4 मुकाबले में 1 विन 3 लॉस, नेट रन रेट 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट -0.790। श्रीलंका 9वें स्थान पर है, 4 मुकाबले 1 विन 3 लॉस 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट -1.048। अफगानिस्तान उसके बाद 10वें स्थान पर है, 4 मुकाबले में 1 विन 3 लॉस 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट -1.250। अब जैसे कि पॉइंट टेबल का हम हालत देख रहे हैं तो टॉप 4 में पहुंचने के कंटेंडर इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों तो टॉप पर है। इन दोनों का तो कल ही पता चल जाएगा कि विश्व कप में कौन सी टीम अभी तक अविजित रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही टीमें अविजित है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये 5 टीमें लग रही। इंग्लैंड से नीचे के जो टीम्स है यानी कि इंग्लैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये टीमें लगभग इस दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।